हेलो फ्रेंड, दिस इज सौम्या सिंह एंड वेलकम बैक टू द फैक्चुअल साइंस चैनल। तो हम केवीएस पीआरटी में ईवीएस का रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। आज हम सबसे पहले देखते हैं पोचमपल्ली के बारे में। पोचमपल्ली क्या है तो आइए देखते हैं। मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाड़ी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का एक ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। तो फ्रेंड्स, दिस पॉइंट टू बी नोटेड कि जो मुक्तापुर गांव है ये कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में एक पोचमपल्ली कस्बा है जहाँ पे कि मुक्तापुर गांव पाया जाता है और यहाँ पे एक पोचमपल्ली साड़ियों की बुनाई होती है। ये पोचमपल्ली बुनाई के लिए ही फेमस है। यहाँ पे देखिए, ये पोचमपल्ली साड़ी बन रही है जो मुक्तापुर गांव में तेलंगाना राज्य में आपको पोचमपल्ली कस्बे में देखने को मिलेगी। तो जो तेलंगाना राज्य का पोचमपल्ली कस्बा है ये पोचमपल्ली साड़ी बनाने के लिए ही प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे फौजी वहीदा प्रिज्म के बारे में। तो देखिए, ये है फौजी वहीदा प्रिज्म। क्या तुमने इनकी फोटो कहीं देखी है? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। एक पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आइए देखते हैं, वहीदा आपने बचपन में स्कूल के बारे में बताइए। तो ये क्या है? ये थाना मंडी नाम के बहुत से छोटे से गांव में रहने वाली हैं। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। इन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थीं और वह इसके आगे के बारे में बताती हैं। तो इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या ही देखना है कि जो वहीदा प्रिज्म है ये एक लेफ्टिनेंट कमांडर है और ये रहने वाली कहाँ की है? ये थाना मंडी की रहने वाली है। ये जो थाना मंडी है एक बहुत छोटा सा गांव है जो कि जम्मू कश्मीर में के राजौरी जिले में पाया जाता है। तो यहाँ पे बस इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर है और थाना मंडी गांव से है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाया जाता है। जैसा कि इनके नाम में वहीदा प्रिज्म लगा है, तो प्रिज्म का मतलब इन्होंने यहाँ बताया है कि ये नाम इनके पापा ने इनको दिया है। प्रिज्म ऐसा काज होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि उनकी ये बेटी इसी तरह से अपना पहचान बनाए और 7 रंगों में खिले। तो प्रिज्म का मतलब यहाँ पे यही है। जैसा कि वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, तो इन्होंने परेड के बारे में कुछ बताया। इनसे जब परेड के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 के निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबके पीछे वाली टुकड़ी को भी सुनाई दे पाए और ये निर्देश इतनी तेज देनी होती है कि जो मैदान के दूसरी तरफ बैठे हो इनकी आवाज वहां तक जानी चाहिए और सभी लोगों को सुनाई देनी चाहिए। तो पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट कहानी, कोशिश हुई कामयाब। इसमें एक बच्ची होती है 10 साल की जिसका नाम है चुस्कीट। वो 10 साल के बचपन में ही उसके पैर खराब हो गए होते हैं जिससे कि वो स्कूल नहीं जा पाती है। वो लद्दाख की रहने वाली रहती है। वहां के रास्ते उबड़ खाबड़ होने की वजह से वो हर बच्चे के जैसे स्कूल नहीं जा पाती है। लद्दाख में एक स्कीटपू पुल होता है जिसमें गांव के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, बस चुस्कीट को छोड़ करके। तो यहाँ पे जो स्कीटपू पुल होता है ये कहाँ पे होता है? लद्दाख में पाया जाता है। जो चुस्कीट होती है वो स्कूल न जा पाने के कारण बहुत उदास रहती है। तो जो उसके पिता होते हैं वहां पे पिता को अब्बा ले बोलते हैं और माँ को अम्मा ले बोलते हैं। तो जो उसके अब्बा ले होते हैं उसको डेली उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। तो क्या वो करती है? वो बहुत उदास रहती है क्योंकि वहां के रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें यही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो लद्दाख में पिता होते हैं उनको अब्बा ले और जो माँ होती है उनको अम्मा ले बोलते हैं और दादाजी को मेमे ले बोलते हैं। इसमें हमें बस यही याद रखना है। आइए अब नेक्स्ट कहानी देखते हैं, दूर देश की बात। इसमें पूरा अबू धाबी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइए देखते हैं।
अबू धाबी के बारे में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिटप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर वापस आए हैं। 5 साल पहले चिटप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी। तो ये जो यहाँ पे चिटप्पन वर्ड्स आ रहा है, आइए देखते हैं ये क्या है। और बीच में यहाँ पे कुंजमा वर्ड्स भी आएगा, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे है कि जो मलयालम में चिटप्पन का मतलब होता है पिता का छोटा भाई, मीन्स चाचा, और कुजम्पा का अर्थ होता है पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची। तो हमें यहाँ बस यही याद रखना है कि चिटप्पन जो होते हैं वो चाचा को बोलते हैं, कुंजपा जो होती हैं वो चाची को बोलती हैं। तो जो मालू हैं, इनके चाचा चाची कई सालों बाद अबू धाबी से जॉब करके घर वापस आते हैं। अबू धाबी से आने के बाद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में है। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है। और ये लोग कहाँ के रहने वाले होते हैं, केरल के रहने वाले होते हैं। और अबू धाबी की पूरी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वहां पे क्या होता है, पूरा रेगिस्तानी इलाका होता है। उन्होंने बताया कि वहां रेगिस्तान होने के कारण वहां पे बारिश बिल्कुल ही नहीं होती, यहाँ तक कि वहां जमीन के नीचे भी पानी नहीं पाई जाती है। इसीलिए वहां पे पेट्रोल बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और वहां पे पेट्रोल जो है पानी से भी सस्ता है। केरल में नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहर जैसे कितने तरह के पेड़ मिलते हैं, पर उन्होंने बताया कि अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। रेगिस्तान इलाका होने की वजह से वहां पे और कोई पेड़ उग पाना संभव है। खजूर के पेड़ को बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए वो वहां पे सरवाइव कर जाते हैं। फिर वहां उन्होंने अबू धाबी में चलने वाले नोट के बारे में बताया। अबू धाबी में जो नोट चलता है उसको हम दिरहम बोलते हैं। इस पे अरबी भाषा में कुछ लिखा जाता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, हमें याद रखना है कि अबू धाबी में जो नोट चलता है उसको क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं, और उसमें अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। तो आइए देखते हैं केरल के बारे में। जो केरल है ये किस लिए फेमस है। जो केरल है यहाँ पे ये मसालों के बगीचा के नाम से फेमस है। यहाँ पे तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगते हैं। तो जो केरल है इसको मसालों का बगीचा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का ईवीएस रिवीजन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।